हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 9th क्लास में एक्सरसाइज़ 4.6 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि मैं इन एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस यानी 4.6 को कंटिन्यू करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा ही आपसे मैं जैसे ही वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भई चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना भी हो सके तो आप अगर वीडियो से खुद फ़ायदा उठा रहे हैं तो दूसरों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दें, यानी शेयर किया करें। ओके बेटे, कंटिन्यू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज़ में हम 2 फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करते हुए इस पूरी एक्सरसाइज़ के ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं इसको हम परफ़ॉर्म करेंगे। इसको हम कहते हैं कंटीन्यूड प्रोडक्ट। तो हम कंटीन्यूड प्रोडक्ट में हमारे पास जो 2 फ़ॉर्मूला हैं, वो ये हैं कि अगर आपके पास पहली 2 टर्म्स जो हैं a प्लस b की हो, फिर आपको a का होल स्क्वायर नज़र आए, प्लस के साथ b का होल स्क्वायर नज़र आए और माइनस के साथ a और b मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नज़र आएँ, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब की फ़ॉर्मूलेशन बनाते हैं। सिमिलरली इसमें साइन चेंज कर लेंगे जब हम कि a और b आपके पास 2 वैल्यूज़ है विद नेगेटिव साइन और a का आपको स्क्वायर नज़र आए, b का भी होल स्क्वायर नज़र आए, प्लस के साथ a और b। यहाँ पे माइनस के साथ a और b, यहाँ पे प्लस के साथ a और b अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद हो तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्मूलेशन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चंस को और इन्हीं 2 फार्मूलाज की बेस पे हम इसको फिर सॉल्व भी करेंगे। तो आप देखें कि आपको यहाँ पे a माइनस बी यानी 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं, ठीक है? a माइनस बी मौजूद हैं। अब आप देखें यहाँ पे कि ये a का स्क्वायर है, ठीक है? मौजूद है। अच्छा, ये 1 का होल स्क्वायर भी मौजूद है, ठीक है? और प्लस के साथ a और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूलेशन है जो कि a क्यूब एंड माइनस बी क्यूब में चेंज होगी। यानी आपने जस्ट इस a को लेना है, क्यूब बना लेना है, 1 का भी होल क्यूब कर लेना है, तो a क्यूब माइनस 1 इसकी कंटिन्यूस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट निकला। यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद फार्मूला यूज करने के बाद आपके पास a क्यूब माइनस 1 बनेगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें आप देखें तो 3 माइनस बी ए माइनस बी के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, फिर 3 का स्क्वायर आप लेते हैं तो उससे 9 प्रोड्यूस होता है, प्लस के साथ आप b का होल स्क्वायर कर लेंगे तो उससे b आपको बनेगा, ठीक है? आपके पास बनेगा माइनस के साथ जो 3 और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आपके पास बनेगा, सॉरी प्लस के साथ 3b बनेगा, ठीक है? तो इससे फॉर्मूलेशन हमें मिल रही है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है? एंड प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस तरह से 3b होल क्यूब में चेंज हो जाएगा और b होल क्यूब में चेंज हो जाएगा। 3 का होल क्यूब 27 और b क्यूब आपके पास इसकी फॉर्मूलेशन बन जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा, ठीक है? फॉर्मूले के मुताबिक इसका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि 8 प्लस बी है, ठीक है? तो फार्मूला बनाने के लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम इसको प्रूफ करने के लिए कि भी ये फार्मूला के तहत ठीक है कि नहीं है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो उससे 64 बनता है, फिर प्लस के साथ b का होल स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है b, ठीक है? माइनस के साथ a और b भी प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद हैं, तो ये फार्मूलेशन है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस तरह से 8 का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब बनेगा। 8 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 512 प्लस बी क्यूब। ओके, इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को भी देखें तो सेकंड क्वेश्चन में a प्लस 2 मौजूद है जी। चेक करने के लिए चेक करते हैं। a का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, 2 का होल स्क्वायर यानी 4 की फॉर्म में मौजूद है, प्लस के साथ सॉरी माइनस के साथ a और 2 की मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में चेंज होगा। यानी ए का होल क्यूब मिलेगा आपको प्लस 2 का होल क्यूब मिलेगा, तो इससे ये ए का क्यूब प्लस 8 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह कंटिन्यूस प्रोडक्ट्स पे चेक करेंगे। आप यहाँ पे देखें कि ये 2p, ठीक है, प्लस 1 बाई 2p ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हमारे पास 2p का स्क्वायर होना चाहिए तो वो 4p स्क्वायर में है,
ठीक है। और प्लस के साथ 1/2p का होल स्क्वायर होना चाहिए, वो भी मौजूद है 1/4p स्क्वायर। और माइनस के साथ 2p और 1/2p मल्टीप्लिकेशन में मौजूद होने चाहिए, वो लिख लिए हमने चेक करने के लिए, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कैंसिल होने के बाद -1 आपको प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूलेशन है, जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में चेंज होगी। तो 2p का होल क्यूब एंड प्लस 1/2p का होल क्यूब में चेंज कर लेंगे। 8p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब से ये सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखें। तो आपके पास ये 3/2p माइनस 2/3p की प्रोडक्ट फॉर्म में है। अब इसका होल स्क्वायर होना चाहिए, 3/2p का होल स्क्वायर मौजूद है 4/9p स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, प्लस 2/3p का होल स्क्वायर भी मौजूद है 4/9 ना, यानी 9 के साथ p स्क्वायर है फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, और प्लस के साथ 3/2p और 2/3p प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद हैं। तो कैंसिलेशन होने के बाद +1 बनता है। तो इस तरह से a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बनती है, जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में चेंज हो जाएगी। तो ये 3/2p का होल क्यूब एंड माइनस 2/3p का होल क्यूब बन जाएगा, जो कि 27p क्यूब बाय क्या बन जाएगा जी 8 एंड 8/27p क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास कंटिन्यूस प्रोडक्ट में है। चेक करते हैं हम कि ये 3p माइनस 1/3p। ठीक है, अब 3p का स्क्वायर आपके पास होना चाहिए, वो ऑलरेडी 9p स्क्वायर में मौजूद है। और आपके पास प्लस के साथ 1/3p का होल स्क्वायर भी मौजूद होना चाहिए, 1/9p स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है। और प्लस के साथ 3p और 1/3p का प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि कैंसिल होने के बाद 1 मिलता है आपको। ठीक है, तो इसका हमें मालूम हो गया कि ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, यानी फार्मूला है जिसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब में चेंज करेंगे। तो ए और बी जो है 3 और 1/3p है, तो ये 3p का होल क्यूब बनेगा, 1/3p का होल क्यूब बनेगा। ठीक है, ये 27p क्यूब बना और ये 1/27p क्यूब बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो आपको 5p का होल क्यूब एंड 1/5p का होल क्यूब मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूलेशन के मुताबिक सेम एज इसी तरह का क्वेश्चन है, 1/25p क्यूब एंड 1/125p क्यूब आपके पास इसका आंसर प्रोड्यूस होगा। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें कि फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। आपने कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका। अब इसको कंटिन्यूड प्रोडक्ट में लाने के लिए आप देख लें कि भाई इसका जो अरेंजमेंट है फार्मूलेशन की, वो किसी के साथ नहीं बनती। यानी वो इस वजह से नहीं बनती क्योंकि ये आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया गया। आप इसको फार्मूला यूज करेंगे कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म का है। ठीक है, तो आप इसको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में जब चेंज करेंगे तो आपको फिर कंटिन्यूड प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन सेटअप फॉर्म में मिल जाएगा। अब आप देखें ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव के साथ एक सेटअप बनाएगी और फॉर्मुलेट होगी, और नेगेटिव टर्म पॉजिटिव के साथ फॉर्मुलेशन बनाएगी। वो कैसे? x प्लस वाई को आप अरेंज कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ अलग से। ठीक है, और आप x माइनस वाई को अरेंज कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ अलग से। ठीक है, वो क्यों अरेंज किया? क्योंकि कंटिन्यूस प्रोडक्ट में a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वो ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब की फॉर्म बनाता है। ठीक है, और a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है तो वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बनाता है। तो ये कंप्लीटली बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब आप देखें तो फिर से कंटिन्यूस प्रोडक्ट में आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी जब हो तो आप उसको ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो आपके पास ये एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बनेगा फॉर्मूलेशन में और वाई क्यूब का आपके पास होल स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह से ये एक्स सिक्स और माइनस वाई सिक्स की फॉर्म में कंटिन्यूस प्रोडक्ट का आंसर आपको मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूटी वो किस चीज की मांग रहा है कि फिर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स फोर वाई स्क्वायर, इसके लिए तो कंटिन्यू आप प्रोडक्ट देखेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए ताकि आपके पास ये फॉर्मूलेशन वो बना सके। इसके लिए आप फार्मूला उसी तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लेंगे। तो ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। अगेन इसकी वैल्यूज को आपने उसी तरह से लिख लिया, अगले वाले जो टर्म्स हैं इसकी वैल्यूज को लिख लिया। अब अगेन आप देखें तो ये फिर से फॉर्मूलेशन बनती है। तो जब तक ये कंटिन्यूस फॉर्मूलेशन बनती है आप इसको यूज करते रहेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये टर्म आपने जस्ट एज वैसी की वैसी लिख ली, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे फॉर्मूलेशन को यूज करेंगे आपको कंटिन्यूड प्रोडक्ट में अगली टर्म्स बनती हुई मिलेंगी। तो ये आपके पास x4 माइनस y4 बनेगा, अगेन x4 प्लस y4 है। अगेन आप यूज करेंगे फार्मूला x4 पे स्क्वायर माइनस y4 पे स्क्वायर। तो ये x8 माइनस y8 आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखें तो वो सेम एज इस क्वेश्चन का रिजेम्बलेंस रखता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे यूज करेंगे, ये नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव टर्म के साथ अरेंज करें ताकि फॉर्मूलेशन बन सके। 2x माइनस y को अरेंज कर लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के साथ, ठीक है। और इसी तरह से 2x प्लस y को अरेंज कर लेंगे आप 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब आप देखें तो ये फार्मूला है आपके पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि चेंज हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। और ये जो टर्म है आपके पास ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब में चेंज हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखें तो ये कंप्लीटली वैलिड है इस फार्मूले के लिए। तो आप कहेंगे कि 2x का आपने होल क्यूब माइनस वाई के होल क्यूब में ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह से ये 2x का होल क्यूब एंड प्लस वाई क्यूब में ये चेंज हो जाएगा। इससे 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब और 8x क्यूब और 8x क्यूब और प्लस वाई क्यूब आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब आप देखें तो ये अगेन फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखें तो 8 का होल स्क्वायर 64, x3 के ऊपर पावर 2 है तो ये 6 एंड y 6। तो ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट आपको मिला। उम्मीद है बेटे ये 4.6 एक्सरसाइज के पार्ट 1 के आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 में सॉल्व करता हूं। थैंक यू सो मच।